Hello students. Topic for today's class is blog in class 10th IT. Today we are going to discuss session 5 creating and publishing web page, that is blog, and session 6 using offline blog editors. Start with blog. First of all, we need to understand that what is blog and why we are using blog. Blog is actually used for the technical and non-technical person who wants to post their views, their ideas, their thoughts on the net. This is as similar as the online personal diary. कुछ खास पॉइंट्स है ब्लॉग के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है. दैट इज़ ब्लॉग इज़ एक्चुअली द साइट और अ पेज. ये कोई वेबसाइट या वेब पेज है दैट इज़ सिमिलर टू द ऑनलाइन डायरी दैट यू आर मेंटेनिंग. ओके. Now the next thing is it is updated in regular basis. बहुत सारी साइट्स होती हैं जो रेगुलर अपडेट नहीं होंगी, बट आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो तो यू आर अपडेटिंग योर ब्लॉग रेगुलरली. Now the next is the content appear in reserved chronological order. अब इसका मतलब क्या हुआ? It says chronological order means जो पोस्ट आपने करंट में पोस्ट की हैं, जो ब्लॉग्स आपने अभी राइट किया है, उसको अभी पोस्ट किया है, वो सबसे ऊपर दिखेगा. और जो आपने सपोज इसके पहले जो लास्ट डे यस्टरडे या उसके पहले जो पोस्ट किया होगा वो नीचे दिखेगा. दैट मीन्स रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके. अब ब्लॉग का पर्पस क्या है? ब्लॉग इज एक्चुअली यूज टू स्प्रेड और सेंड द मैसेज, एनी न्यू आइडिया, थॉट्स, रिव्यू, न्यूज़ एट्सेट्रा. आपके कोई भी थॉट्स हैं उसको आप जब नेट के थ्रू पब्लिश करना चाहते हो तो यू हैव अ बेस्ट ऑप्शन दैट इज ब्लॉग. ओके. नाउ हियर वी हैव सम सैम्पल स्ट्रक्चर. अब ब्लॉग का सबसे पहले हम देखते हैं कुछ सैम्पल स्ट्रक्चर वो कैसा होगा. हियर यू कैन सी हेडर. सबसे पहले ऊपर हेडर पार्ट अवेलेबल होगा जहाँ कुछ मेन्यू और नेविगेशन पैन अवेलेबल होंगे. आफ्टर दैट कंटेंट, जो मेन पोस्ट, जो मेन कंटेंट, जो मेन राइटअप हम लिखेंगे वो यहाँ पोस्ट होगा. आफ्टर दैट दिस इज साइड पैन जहाँ पर आपके लिए कुछ आपकी ब्लॉगिंग साइट्स पर कुछ एड्स आते हैं, या आप अगर ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं तो वहाँ आपका सोशल प्रोफाइल का लिंक अपीयर हो सकता है. एट द डाउन यू हैव फुटर एरिया. फुटर एरिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें पब्लिक कैन अप्रोच टू यू, जिसमें आपका कॉन्टेक्ट हो सकता है, आपकी ईमेल आईडी हो सकती है, और कुछ आपकी जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं आपके ब्लॉग के लिए वो अपीयर होंगी. नाउ लेट्स कम एंड डिस्कस सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ब्लॉग. अब ब्लॉग हम बनाने जा रहे हैं, आपको मैं इस सेशन में दिखाऊंगी पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप कि ब्लॉग कैसे बन रहा है. बट उसके पहले देखते हैं कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. ओके. फर्स्ट इज डोमेन नेम. डोमेन नेम इज द पर्टिकुलर वेबसाइट नेम. हमें अपने ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर डोमेन की ज़रूरत होगी. नाउ द नेक्स्ट इज वेब होस्टिंग. Yes, web hosting is actually the company that will give you the disk space to publish your post. इसका मतलब क्या हुआ? See, suppose अगर आपकी कोई फाइल है वो आपके सिस्टम में सेव है, अब आप उसको चाहते हो पब्लिश करना, तो आपको किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी एक होस्ट के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू वो आपको डिस्क स्पेस देगी टू स्टोर एंड पब्लिश दैट कंटेंट एज अ पोस्ट. इंटरनेट पर जब हम किसी कंटेंट को पब्लिश करते हैं तो दैट इज नोन एज पोस्ट. सी हियर वी हैव बोथ द वेज जिससे हम लोग अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं. अगर हम रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा आपका वर्क है तो वी कैन टेक अ लाइसेंसी परचेज, वी कैन परचेज दी होस्टिंग. बट अभी हम लोग जो स्टेप्स देखेंगे वो हम सैम्पल के लिए जो आपको दिखाने जा रहे हैं दैट इज़ फ्री. तो बहुत सारी फ्री ब्लॉगिंग साइट्स भी हैं, लेकिन आपका अगर रेगुलर कुछ वास्ट ऐसा वर्क है तो आप उसको परचेज भी कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वी हैव प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म है एग्जैक्टली दैट प्लेस जहाँ पर आपका ब्लॉग शो होगा. कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं जैसे वर्डप्रेस. इस अभी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप दैट इज एग्जैक्टली ऑन वर्डप्रेस. नाउ हियर यू कैन सी सम ऑफ द पॉपुलर ब्लॉगिंग साइट्स. वैसे देखा जाए अभी आप चेक करोगे तो मोर देन 100 साइट्स यू विल फाइंड फॉर क्रिएटिंग अ ब्लॉग.
बट कुछ पॉपुलर हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो कुछ ऐसे हैं। या यू कैन सी www.wordpress.com, www.blogger.com, blog.com, weebly.com and blogsome.com. Okay, now if we categorize, then you have another type of blog too. पहली बात तो ये होती है कि blog is completely the thing is that you can show online, but we have a concept of offline blog too. अब offline blog का purpose क्या होता है? See, it actually useful if throughout and on the regular basis you do not have an active internet connection. अगर इस वक्त आप काम कर रहे हो and you are writing your blog and you don't have active internet connection, then no problem, you can create your blog by the application of offline blog. So you can write in your own way, you can write the blog. Whenever you will get the internet connection, then it will post automatically. ओके, तो बहुत सारी ऑफलाइन ब्लॉग सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जहां पर हम ब्लॉग को पहले से लिखकर अपने कंटेंट को रखते हैं और जब आपका इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो जाता है तो ये चीज़ें डायरेक्टली अपलोड हो जाती हैं या पोस्ट हो जाती हैं। इसके भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें कुछ देखते हैं। क्यूआमना है आपके पास, विंडो लाइव राइटर है, ब्लॉडेस्क भी है और भी बहुत सारे हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, नाउ जस्ट स्टार्ट step by step. I'm going to explain you that how you can create your own blog. Okay, I'm using the platform here that is WordPress. First of all, come to your Google site and simply write WordPress. आप simply WordPress लिखोगे और क्लिक करोगे, you will see one link that is wordpress.com और आप इसको यहाँ यह देखिए लिखा हुआ है create and free वेबसाइट और ब्लॉग। हम लोग इसको अभी क्योंकि हम लोग लाइसेंसी या परचेज नहीं करने जा रहे हैं, मैं आपको सैम्पल दिखा रही हूँ कि हाउ टू क्रिएट, तो अभी हम फ्री साइट्स लेकर चलते हैं। सो क्लिक ऑन दैट। एज सुन एज यू क्लिक यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ इंटरफेस ऑन योर स्क्रीन। हियर यू कैन सी एंड यू विल गो टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट दीज ऑप्शंस। आपको जाना है ब्लॉग में। ओके, आफ्टर दैट you will get this type of interface. This is asking for your mail ID, username and password. You can give any email ID that is active. कोई भी आप अपना active email ID दे सकते हैं. Then give the username and password. After filling all the entries, you simply click on create your account. Yes, remember one thing more. जब आप इसको क्लिक कर लोगे तो आपकी ओरिजिनल आपकी ईमेल आईडी दी होगी आपने, वहाँ पर एक कंफर्मेशन आएगा, वहाँ पर सिंपली आप उसको क्लिक कर दोगे तो आप एक्टिव हो जाओगे। एंड देन आफ्टर यू विल हैव दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। यहाँ पर देखिए, दिस इज आस्किंग फॉर द डोमेन। डोमेन इज दैट पर्टिकुलर नेम बाय विच यू कैन आइडेंटिफाइड ऑन द वेब। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है IT क्लासेस 9th and 10th. You can give any name as per your want. Now one more thing need to know, यहाँ पर आपके पास या तो जो भी नाम आपने दिया है वो अवेलेबल होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज सॉफ्टवेयर ऑल्सो गिव यू सो मेनी सजेशंस और उस सजेशन को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लाइक हियर आई एम चूजिंग दिस IT क्लासेस 9th and wordpress.com जो आप हमारा फ्री है। ओके, now come to select. As soon as I click on select, this type of interface will come to me on my screen and here you can see बहुत सारे प्लान हैं आपके अगर आप परचेस करना चाहते हो for your use. But right now I am going for the free site, so click here on start with a free site. उसको क्लिक करते ही you will get this type of interface. ये आपका होम पेज आ गया। यहाँ पर हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे अपना एंड सिंपली क्लिक दिस टाइम स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। ओके, एज सुन एज आई क्लिक गेट स्टार्टेड यू कैन सी दिस टाइप ऑफ इंटरफेस इज कमिंग ऑन माई स्क्रीन। व्हाट इज दैट? ये हमारा पूछ रहा है साइट टाइटल, साइट टैगलाइंस। आई कैन गिव एज पर माई कन्वीनियंस। आप भी जब क्रिएट करोगे अपना तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पर्पस होगा ब्लॉग डिज़ाइन करने का, ब्लॉग किसी भी चीज़ के बारे में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ किया जा सकता है कि अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्लॉग। ओके,
उसके बाद देखिए साइड में यहाँ आइकन्स हैं, आइकन भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई फोटोग्राफ है वो आप डाल सकते हैं, कुछ कस्टम एड्रेस यहाँ पर आप लिख सकते हो जो आप अपनी साइट के लिए चाहते हो। देन यू कैन सी लैंग्वेज हियर, इंग्लिश इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, इंग्लिश इज़ सूटेबल फॉर मी, तो इट इज़ ऑल ओके। अगर हम चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। आफ्टर फिलिंग एवरी इंफॉर्मेशन देयर, देन फाइनली वी हैव टू क्लिक ऑन लॉन्च साइट। ठीक है, लॉन्च साइट क्लिक कर देने के बाद सी फाइनली यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। फाइनली आप यहाँ तक सक्सेसफुली पहुँच गए हो। बट नाउ वर्क इज येट नॉट फिनिश्ड। अभी आपको कुछ चीज़ें अपलोड तो करनी है इस पर। दिस इज योर वर्क हैज़ डन, दिस इज यू मेड, बट हियर यू वांट टू update something and write something. So click on update and come here. जैसे आप अपडेट क्लिक करोगे ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। नाउ सी हियर, क्लिक ऑन राइट, ये कॉर्नर में छोटा सा राइट दिख रहा है, वहाँ आप क्लिक करोगे फॉर राइटिंग योर ब्लॉग एग्जैक्टली। आफ्टर क्लिकिंग ऑन राइट you can see this type of interface will come on your screen. Here it is asking for add title and whatever the content you want to. As I have written information technology and have written some little bit detail like explanation of all the notes and everything. After using everything you can see यहाँ पर बहुत सारे editing के options हैं जिसको use करके आप अपने जो भी राइटअप है उसको और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर ब्लॉग। फाइनली इफ यू फील दैट एवरीथिंग इज डन यू सिंपली क्लिक ऑन पब्लिश। As soon as I click on publish you can see this type of interface again come on your screen, and here it will show you that how it will look like. यहाँ पर देखिए आपके पास आपकी साइट का, आपकी ब्लॉग का लिंक भी आ गया है। यू कैन कॉपी द लिंक फ्रॉम हियर एंड यू कैन व्यू योर पोस्ट। आपने जो पोस्ट क्रिएट किया अभी वो एग्जैक्टली कैसा व्यू होगा उसका, उसको देखने के लिए आप क्लिक करोगे व्यू पोस्ट। Click on that. See, this is the final appearance of my blog that we have created just before. यहाँ हमने टाइटल और सब टाइटल दिया था IT क्लासेस फॉर 9-10 लर्निंग विद IT। उसके बाद हमने दिया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल। दिस ऑल वी हैव डन एंड इन दिस वे very in a easy way step by step you can learn that how to create a blog. Okay. आई होप ये सारा कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। आफ्टर दैट चिल्ड्रन आई हैव सम असाइनमेंट फॉर यू। दिस असाइनमेंट विल रियली हेल्प यू। आप इसको लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड इट डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। थैंक यू चिल्ड्रन।